हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुंदर संसार में। आज है मैं गुलाब के बारे में बात करने वाला हूँ, रोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, पर उसकी जो समर की समस्या है उसके बारे में मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और कुछ बातें भी बताने वाला हूँ, जिसके कारण गर्मियों में आप अपने रोज़ की गुलाब की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि समस्या मेन क्या है। तो समस्या आप देख रहे हैं, ये मेरा इंग्लिश रोज है। वो मेन समस्या है लीफ बर्न या फिर ब्राउन लीफ होने की। तो गर्मियों में ही यह समस्या इस रोज में भी देखने को मिलती है और हमारे देसी रोज में भी देखने को मिलती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो हमारा कश्मीरी रोज है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देसी रोज या फिर इंग्लिश रोज में भी जो बर्न होता है वो कश्मीरी रोज में भी वही बर्न होता है। मगर कश्मीरी रोज में एक तीसरा प्रॉब्लम भी होता है। वो प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड्स कि उसकी जो पत्ती नहीं आती है वो येलो कलर की आती है, जो ग्रीन कलर की आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो यह प्रॉब्लम भी हमारे कश्मीरी रोज में देखने को मिलता है। तो वो मैं आपको पत्ती पहले दिखा दूँ। तो आप देख रहे हैं ये साइड में से ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही ग्रीन नहीं है, हल्के से येलो के शेड के ऊपर आ गई है। और ये जो बिल्कुल ही न्यू पत्ती आई है वो भी आप देख लीजिए, न्यू पत्ते आए हुए हैं वो भी येलो की शेड में ही आ रहे हैं, बिल्कुल ही ग्रीन वाली शेड में आ रही है नहीं है। तो यही कारण है कि समर में यह कश्मीरी रोज को भी यह प्रॉब्लम होता है। मगर आपको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। उसकी जो पत्ते की ग्रीनरी होनी चाहिए वो नहीं आती, वो पीली यानी फिर येलो की शेड में वो पत्ती अपने निकाल देता है। तो ऐसा होने का मुख्य कारण है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका उपाय भी बताने वाला हूँ और आपको क्या क्या करना है वो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो तक बने रहिए, बीच में से कोई भी बात स्किप मत करिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें अगर आपके रोज़ में भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है, मेन कारण है वो मैं बता दूँ आपको कि वो है सनबर्न या फिर सूरज की तपिश या फिर सूरज की गर्मी। और अपनी पौधा ग्रोथ भी रुकवा देता है, ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ता है, वो भी मैं बात आपको बताने वाला हूँ अंत में। तो मैं बात कर रहा था सूरज की तेज़ गर्मी के कारण ही यही होता है। गर्मी तो होती है, उसके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ज़मीन की भी बातें कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो भी बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी और उस पर अमल भी करना होगा, तो आपका जो प्लांट है वो अच्छा रहेगा, डेड होगा नहीं। वरना गर्मियों की सीज़न में खास करके जो इंग्लिश रोज होता है उसमें डायबैक की भी समस्या आती है और धीरे धीरे वो मर जाता है। विंटर और मानसून के सीज़न में इंग्लिश रोज होता है वो कम्प्लीटली ग्रोथ करता है। मोस्ट ऑफली जो इंग्लिश रोज होता है वो गर्मी की सीज़न में ही डेड हो जाता है। तो इंग्लिश रोज जो रखते वो भी मेरी यहाँ बातें खास ध्यान में रखें। तो सबसे पहले मैं उपाय बताने वाला हूँ। मैंने आपको कारण तो बता दिया कि सूरज की गर्मी और तपिश और वातावरण की ऐसी गर्म वातावरण होने के बाद ही ऐसा होता है। तो हमें उसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी तकेदारी रखनी चाहिए, कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उपाय मैं बताता हूँ पानी देने का। अगर आपको रोज़ को पानी देना है गर्मियों के सीज़न में तो मेरी एक बात खास याद रखें फ्रेंड्स कि उसको सुबह ही पानी दे, दोपहर को या फिर शाम को भी पानी ना दे। उसका मेन रीज़न है कि सुबह है वो पानी ठंडा होता है, कहीं से भी आप ले लीजिए पानी, बैरल का ले लीजिए या फिर अपना बोरिंग का ले लीजिए। सुबह का पानी एक तो ठंडा होता है और जो हमारी ज़मीन होती है जिस पर हमारे प्लांट लगाए हुए हैं वो ज़मीन भी ठंडी होती है, जिसके कारण आप सुबह 6 या 7 बजे तक आप उसे पानी दे देंगे तो पौधा अपने पानी की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर लेगा। मगर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद है वो गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जहाँ पानी रखा हुआ है वो पानी भी गर्म हो जाता है और जो ज़मीन होती है उस पर भी सूरज की तपिश पड़ती है तो ज़मीन भी गर्म हो जाती है। ये दोनों गर्म होने के कारण हम उससे पानी सीधा अप्लाई करते हैं तो वो पानी सीधे नीचे जाता है और जो प्लांट की रूट होती है उसे डैमेज कर देता है और वो अपनी ग्रोथ आगे बढ़ाता तो नहीं है मगर धीरे धीरे वो सूखने भी लगता है, जिसके कारण कई प्लांट ऐसे ही सूख जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हुआ,
हमने तो पानी भी दिया था तो भी वह सूख गया, और बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ओवर वाटरिंग के कारण तो पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। बर्न होने का मुख्य कारण यही है कि नीचे जो रूट है उसे हमने बहुत गर्म या फिर उसे रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा पानी हमने दे दिया है, जिसके कारण भी बर्न होती है। सूरज की तपिश के कारण भी बर्न होती है और पानी के कारण भी बर्न होती है। तो हमें पानी है वो सिर्फ सुबह ही देना है और दूसरे कोई भी टाइम पानी देना नहीं है। अगर ज़मीन पर है तो 1-2 दिन में पानी आप दे सकते हैं, मगर अगर गमले में है प्लांट तो आपको सुबह उसे पानी देना ही देना है। गर्मियों के सीज़न में उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मगर हमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। ये भी खास बात आपको याद रखनी होगी। तो दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो है खाद के बारे में। ऐसा होता है कि गर्मियों में हमारा पौधा की ग्रोथ रुक जाती है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है, इसके प्रोग्रेस क्यों नहीं होती, उसमें फूल क्यों नहीं आता है। कोई भी पौधा आप ले लीजिए, इवन रोज़ की बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या उसे करते हैं कि उसे खाद दे देते हैं। मगर एक खास बात याद रखें, कोई भी खाद हो, देसी खाद हो या फिर केमिकल वाली खाद हो, गर्मियों में पौधे को खाद की बहुत ज़रूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गर्मी के सीज़न में वो अपनी ग्रोथ स्टेबल कर लेता है, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता नहीं है। तो उसका मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जो विंटर और मानसून का सीज़न आता है तब पौधा अपने आप को गर्म करने के लिए अपनी नई सी शूट भी निकालता है और अपने नीचे से रूट भी निकालता है, यानी कि ऊपर भी ग्रोथ करता है और नीचे भी ग्रोथ करता है। मगर गर्मियों के सीज़न में ऐसा होता ही नहीं है। गर्मियों के सीज़न में पौधा पूरा का पूरा स्टेबल हो जाता है, ना वो अपनी नई सी रूट निकालता है और ना ही ऊपर से नई सी शूट निकालता है, यानी कि जैसा है वैसा ही वो रहता है। पौधा भी इतना समझदार होता है कि उसे कब आगे बढ़ना चाहिए और कब किस समय उसे रुकना चाहिए। मगर हम क्या कर देते हैं, उसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करके हम उसे खाद दे देते हैं। इनफ देसी खाद दे दे तो कोई बात नहीं है, वर्मी कंपोस्ट या दे दे या फिर गोबर खाद दे दे, मगर तो मैं तो रिक्वायरमेंट करता हूँ वो भी उसमें गर्मियों के मौसम में उसे देनी चाहिए नहीं। मगर हम जब केमिकल वाली खाद दे देते हैं तो उसमें बहुत वो गर्म पड़ती है और पौधा का होता है वो डैमेज होता है या फिर हमारा पौधा मर जाता है या फिर सूख जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात खास याद रखें, गर्मियों के मौसम में आपको खाद देनी ही है तो बहुत ही कम या फिर थोड़ी सी दीजिए, वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही दे और कोई खाद उसे न दे फ्रेंड्स। उसे ऐसे ही स्टेबल रहने दीजिए, अपने आप ही वो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा जब सही समय आएगा तब। अब मेन बात जो मैं बताने वाला हूँ वो तो मैं दूसरी बात नहीं बता दी कि पौधा अपनी ग्रोथ क्यों रुका देता है, क्यों आगे बढ़ता नहीं है। तो उसका मेन रीज़न ही यही है कि फ्रेंड्स गर्मियों के सीज़न में पौधा अपने आप को बचाता है। उसे मालूम है कि इस सीज़न में मुझे आगे बढ़ना नहीं है। अगर ऐसी करेगा तो फिर वो डैमेज भी हो सकता है या फिर वो मर भी सकता है। इसलिए पौधे को भी समझ है तो हमें थोड़ी ऐसी ध्यान रखनी होगी कि हम पौधे को बचाए, ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण हमारा पौधा है वो मर जाए। सही बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास इंग्लिश रोज है बहुत है, वाइट कलर का था, पिंक कलर का था, रेड कलर का था। मैंने बहुत ही उसमें एक्सपेरिमेंट किए, खास करके समर के सीज़न में, जिसके कारण मेरा कई रोज़ ऐसे बर्बाद हो गए, डेड हो गए और मर गए। इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही मैं आपको ये बता रहा हूँ बात कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट, वो भी समर के टाइम तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो ही एक पीरियड होता है जब पौधा स्टेबल हो जाता है। बाकी विंटर और मानसून ये दोनों सीज़न ऐसी है कि जब पौधा अपनी मस्ती पर होता है, अपने चरम सीमा पर होता है, वो आगे भी बढ़ता है और नीचे से भी आगे बढ़ता है और ऊपर से भी आगे बढ़ता है। तो आप समझ गए फ्रेंड्स मैं क्या बोलने वाला था। सबसे पहले तो पानी का ध्यान रखें, खाद का ध्यान रखें, इनफ खाद देनी है तो ही दे, वरना ना दे तो भी चलेगा। पौधा ऐसा आपका कोई खाद के बिना मर नहीं जाएगा। वैसे भी अगर कोई खाद नहीं देते हैं तो भी पौधा स्टेबल तो रहता है। हम ये सोचते हैं कि गर्मियों के सीज़न में हमारा पौधा की ग्रोथ नहीं होगी तो भी चलेगी, ऐसा मानकर भी आप चल सकते हैं अगर मेरी माने तो। और तीसरी बात, ग्रोथ न होने के कारण आप कोई उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें और पानी देने में भी ख्याल रखें। और अंत में एक बात मैं बोलने वाला हूँ, अगर बहुत ही गर्मी आती है सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक तो ऊपर एक ग्रीन नेट लगवा लीजिए। मैंने भी ऊपर ग्रीन नेट लगवा ली है, जिसके कारण जो सन बर्न की समस्या है वो भी कम हो जाए। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हो और आप उस पर अमल भी करेंगे और अपने प्लांट को बचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।